गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है अपवर्तन वाले पार्ट का जो लेंस वाला पार्ट चल रहा है बच्चों, वो पूरा कर चुके हैं। और ये आज के वीडियो लेक्चर में जो आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं जो पिछले वर्षों में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15 ये दो सवाल तो बहुत बार पूछे, कम से कम 6-7 साल लगातार पूछे गए बच्चों। इसलिए जो है हम यहाँ पर जो है इसको बताएंगे आज। ठीक है, ताकि अगर इस साल भी पूछता है तो आपका ये खाली ना जाए। ठीक है ना? तो आइए बच्चों, हम लोग जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं हम लोग। आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको एक एक करके मिटाऊंगा। ठीक है ना बच्चों? देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है ना? तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है। क्षमता, किसी लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम जो है, सॉरी, किसी लेंस की क्षमता जो होती है उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। ठीक है ना? जैसे क्षमता को अगर P से प्रदर्शित करें बच्चों, तो ये होती है 1/F। ठीक है ना? 1/F होती है। तो जबकि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, तो इसकी क्षमता यहाँ पर दिया है 2 डायोप्टर। अगर हम लोग इस सवाल, पहले सवाल के लिए बात करें, तो इसकी क्षमता दिया है 2 डायोप्टर, तो इसका मतलब फोकस दूरी मीटर में होगी। ठीक है ना बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा, आपको फोकस दूरी चाहिए, तो दैट इंगित करता है ये क्या हो जाएगा, यह बराबर 1/2। ठीक है ना? अब ये मीटर में है बच्चों। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/2 मीटर या 0.5 मीटर। ठीक है ना? तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 0.5 मीटर। अच्छा, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार आप देख लें इस सवाल के लिए। ठीक है ना? पहले सवाल के लिए बता रहे हैं बच्चों। ठीक है ना? मीटर को सेंटीमीटर में आप लोग बदल लेंगे। ठीक है ना? इतना तो पता है। चलिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, पहले सवाल को। तो पहले सवाल का उत्तर आपने देखा, 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। तो ये ऑप्शनल सवाल है बच्चों। ये जो है ऑप्शन में भी कई बार पूछा गया है और उस तरह से भी आंकिक में मतलब पूछा हुआ है। ठीक है ना? अति लघु उत्तरी में तो इस तरीके से आप लगा देंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। ठीक है ना? अच्छा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों। तो ये पहला सवाल हो गया बच्चों आज का हमारा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, फोकस दूरी कितना दिया है, 2 मीटर। इस सवाल में क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है, इसकी क्षमता पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि क्षमता बराबर क्या होता है, 1/फोकस दूरी। तो ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 0.5 डायोप्टर। क्षमता का मतलब डायोप्टर होता है लेंस के। ठीक है बच्चों? ठीक है, डायोप्टर होता है, तो हम लोग इसको डी से प्रदर्शित कर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा 0.5 डायोप्टर। तो उम्मीद है कि आपको दोनों दोनों सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है ना? तो मैं ये दोनों सवाल मिटा दे रहा हूँ बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिए, क्या कर रहा है, यदि आपतन कोण 42 डिग्री हो और अपवर्तन कोण 30 अंश हो। ठीक है ना? तो अपवर्तित किरण जो होगी, ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण कितने कोण से विचलित होगी। ठीक है ना? तो आप जानते हैं अपवर्तन के नियम के अनुसार अपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो कितना विचलित हुआ वही पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना? आप जानते हैं अपवर्तन के नियम के अनुसार, तीसरे सवाल को बच्चों मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए। अपवर्तन के नियमानुसार क्या होना चाहिए, अपवर्तन के नियमानुसार, अपवर्तन के नियमानुसार क्या होना चाहिए, आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ठीक है ना? ये होना चाहिए। तो यहाँ रख के देख लेते हैं, आपतन कोण 42 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो यह इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है, तो कितना ज्यादा है वही आपसे विचलन पूछ रहा है, तो कितना ज्यादा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 30 अंश प्लस। ठीक है ना? 30 अंश प्लस इसको यक्स मान लें, बराबर 42 हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे बच्चों। ठीक है ना?
इसको निकाल लेंगे। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 42 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये डिग्री में है बच्चों, ठीक है ना, ये बराबर होना चाहिए लेकिन है नहीं, ठीक है ना, ये बराबर नहीं है। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो आप निकाल लेंगे तो 12 डिग्री। कितना उत्तर आ जाएगा बच्चों, 12 डिग्री। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आपतन कोण हमेशा जो है अपवर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो कितना ज़्यादा है वही आपसे पूछ रहा है। तो 30 अंश आप अपवर्तन कोण है और आपतन कोण 42 है, ठीक है ना। तो उस 42 में से 30 घटा देंगे तो वही क्या आ जाएगा, विचलन, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल भी समझ में आ गया बच्चों। आगे देखिए, ये सवाल बच्चों 2-3 बार पूछा गया है। यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक बच्चों आप लोग हमारा वीडियो देखे होंगे तो उसमें जरूर मतलब मैंने बताया है। तो आप इस तरीके से देख लीजिए, ए एन क्या है, जी, ए एन जी न y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो इसका उल्टा पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक कितना होगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, आप लोग पढ़े होंगे 1n2 बराबर 1/2n1। ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये बटे में हो जाता है तो इसको लिख सकते हैं 1/an(g), ठीक है ना। इस फार्मूले से हम जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ये पढ़े थे 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1, ये नियम पढ़े थे, ठीक है ना बच्चों। तो इसी नियम से जो है यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 1/an(g) का मान हमको पता है, दिया है 3/2, ठीक है ना। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3, यही हो जाएगा आंसर। या और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहे तो 0.67, यही आ जाएगा आंसर। क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता बच्चों, ये अनुपात होता है, इसलिए जो है 0.6, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.67, ठीक है ना। तो आप भाग दे के देख लीजिएगा इतना आएगा, ठीक है। तो ये भी चीज आपको समझ में आएगा बच्चों। अब हम लोग 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब या वस्तु, बिंब माने वस्तु, और प्रतिबिंब मतलब जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई यानी वस्तु की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कि किसी अभिसारी लेंस, अच्छा अभिसारी और अपसारी हम बच्चों बहुत अच्छे से बताए थे आपको। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस, ठीक है ना। जो प्रसार करता है उसको अपसारी या अवतल, जो इकट्ठा करता है किरणों को क्या बोलते हैं, उसको उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चों ऋणात्मक होती है, बाईं ओर होती है, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये 10 सेंटीमीटर माइनस में लिख लेंगे बच्चों। कह रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी वस्तु की जो दूरी है वह कितना है, 25 सेंटीमीटर। कह रहा है किरण आरेख खींच करके इसके प्रतिबिंब की चर्चा करें, ठीक है ना। तो पहले हम लोग जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ये निकाल लेते हैं, इसके बाद प्रतिबिंब की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो भी हम लोग पहले निकाल लेते हैं, यहाँ मैं किरण आरेख भी बना दूंगा अभी, पहले आप निकाल लें। तो ये होता है, आप लोग लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध पढ़े होंगे, 1/फोकस दूरी बराबर 1/v माइनस 1/u, यही पढ़े हैं लेंस के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/v, आपको चाहिए तो जिसको चाहिए उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो यहाँ मान रख दीजिए, 1/फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v पूछ रहा है माइनस 1/u का मान 25 सेंटीमीटर दिया है ना। तो आप इसको जब इधर लाएंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इसको एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, 1/v प्लस 1/25, ठीक है ना। ये 25 है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो ये हो जाएगा 1/-10 माइनस 1/25 बराबर 1/v, यही होगा। तो इसको हल कर लेंगे बच्चों बहुत अच्छे से हम लोग। तो ये क्या आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 25 और 10 का लसा लेंगे तो 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, तो यहाँ हो जाएगा -5, ठीक है। और -25 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 बार आ जाएगा यहाँ,
ये हो जाएगा 1/v। ठीक है, यही आया। ठीक है, या इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 5 2 7 -7/50। ठीक है, तो ये 1/v का मान आया है। जबकि आपको प्रतिबिंब की दूरी पूछना है तो v चाहिए, तो v चाहिए, तो इसका मतलब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर। तो आप यहाँ लिख दें, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, तो व्युत्क्रम करने पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/v। अब v बन जाएगा, तो v बराबर 50/-7, ये हो जाएगा। तो 7 से भाग दे देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 7 7 सते 49। ठीक है ना, 7 सते 49, 1 50, फिर 7 1 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 30, 7 दूनी 14। तो ये आ जाएगा लगभग 7.14 आ जाएगा बच्चों। इतना सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अच्छा इतना सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अच्छा देखो बच्चों, थोड़ा सा जो है यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है, कहीं गलती हुई है जरूर। तो देख लेते हैं, मिला लेते हैं एक बार। क्या सवाल है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अभिसारी लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस है बच्चों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक मानी जाती है। माफ कीजिएगा, दाईं ओर होती है इसकी फोकस दूरी, तो धनात्मक होती है। यही गलती हुई है, इसीलिए गलत आ रहा था बच्चों। तो देख लेते हैं, यहाँ पर +10 हो जाएगा, सभी जगह बना लेंगे। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो बच्चों यहाँ पर -5 नहीं 5 आ जाएगा, तो 5 में से 2 घट जाएगा, तो ये लगभग आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसको सुधार लेंगे आप। ये हो जाएगा 50/3। तो 50/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे दिए, 3 1 3 2 5, 3 6 18, 2 20, दशमलव बढ़ाएंगे, 3 6 16.66 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। 16.66 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब इसका किरण आरेख खींचना है बच्चों, तो किरण आरेख हम लोग खींच दे रहे हैं। ठीक है ना, पहले ये आप नोट कर लें, और इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए, ये उत्तल लेंस हो गया। ठीक है ना बच्चों, ये उत्तल लेंस हो गया, और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। और यहाँ पर जो है, अच्छा, वस्तु की लंबाई दिया है, आवर्धन निकाल करके प्रतिबिंब की लंबाई भी निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं I/O बराबर V/U, लेंस के लिए होता है I/O बराबर V/U, यही होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, O का मान दिया है, तो I और बटे O का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 5 रख दीजिए बच्चों। यहाँ V का मान आप निकाल लिए हैं, कितना, 50/3। ये हो जाएगा आपका 50/3, और पूरे बटे U का मान कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर। ये ऊपर हो जाए, ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 50/3 गुणे 25, तो 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए I/5 बराबर आ गया आपके पास -2/3, ये आ गया। अच्छा, इसको उधर ले जाइए, तो I का मान कितना आ जाएगा, -2 गुणे 5/3। ठीक है ना, ये आ जाएगा -10/3। -10/3 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। माइनस चिन्ह क्या दिखाता है, प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। ठीक है, तो आप देख लेंगे, 3 से भाग दे देंगे तो लगभग 3 त्रिका 9, 1 10, 3 3 3 3 आएगा। इस तरीके से दिया जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई। अच्छा यहाँ पर बच्चों, सॉरी, यहाँ पर देखिए, वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर जो है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और वस्तु जो है कितनी दूरी पर रखी गई है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो मान लो यहाँ यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है 25 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वस्तु ये भी है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी। अच्छा, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो
यहाँ मान लो फोकस दूरी है, ये एफ है, ये मान लो एफ है, ठीक है, और यहाँ भी एफ होगा क्योंकि उत्तर लेंस की फोकस दूरी दाईं ओर मानी धनात्मक होती है। ये जो है प्रकाश की किरण एक इधर होके जाएगी, ठीक है। ये 2f हो जाएगा बच्चों, ये 2f हो जाएगा इधर। मान लेते हैं, केवल किरण आरेख खींच करके हमको दिखाना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये जो है 2f से और अनंत के बीच में रखी है, तो f और 2f के बीच में बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो यहाँ से जो है खींचेंगे, ये जहाँ काटेंगी तो यहीं से क्या कर देंगे, एक लंब खींच देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। और इसकी लंबाई आपने निकाल लिया है 3.33 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 3.33 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रहा है, इसकी लंबाई हम लिख दे रहे हैं 3.33 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रहा है और प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है ना। उल्टा बन रहा है और एफ और 2f के बीच में बन रहा है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है वही बता दीजिए, 16.66 सेंटीमीटर। इधर की दूरियां बच्चों धनात्मक मानी जाती हैं, आप जानते हैं, तो इसलिए धनात्मक आया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किरण आरेख बना करके समझा देंगे। उम्मीद है आपको पांचों सवाल समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस से किसी बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है, कहने का मतलब अवतल लेंस दिया है और उसकी फोकस दूरी दिया है, और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, 10 सेंटीमीटर बनता है। तो वस्तु की दूरी पूछ रहा है। बिंब जो है लेंस से कितनी दूरी पर, बिंब माने वस्तु, और प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब छाया, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर फोकस दूरी दिया है अवतल लेंस की, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है बच्चों, बाईं ओर मानी जाती है, इसलिए ऋणात्मक, ठीक है ना। और प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, देखिए। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ इसको बच्चों। देखिए, इस फोकस दूरी दिया है -15 सेंटीमीटर, ठीक है, और वस्तु की लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। कितनी दूरी पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो कह रहा है कि वस्तु की दूरी बताइए, ठीक है। तो वस्तु की दूरी बताइए। अच्छा, वही सवाल बच्चों यहाँ पर देखें 2 बार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये इसी सवाल को आप समझ लें। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि प्रतिबिंब लेंस से जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, और आवर्धन। तो चलिए, इसकी दूरी पूछ रहा है और हमसे आवर्धन पूछ रहा है, ठीक है ना। इसमें 2 सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना बच्चों। जो छठवां सवाल था वही आपका 9वां सवाल है, दोनों सवाल लगभग सेम है, ठीक है ना, एक ही सवाल है। तो चलिए इसको जो है हम बता दे रहे हैं यहाँ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए, फोकस दूरी और लेंस की वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में आप लोग संबंध जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही संबंध होता है। तो आप यहाँ रख देंगे 1/-15 बराबर 1/v का मान दिया है 10 माइनस 1/u। अब आपको u चाहिए, तो जिसको चाहिए उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 1/-15 और -1/10 बराबर -1/u, यही है। इसको हल कर लेते हैं, तो 15 और 10 का लसाअ 30 हो जाएगा, 15 से भाग देंगे बच्चों, -2 आ जाएगा, माइनस यहाँ 3 आ जाएगा, 10 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1/u। तो 3 2 5, कितना आ जाएगा बच्चों, -5/30। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 5 से जो है 5 1 का 5, 5 6 30, ये आ गया 1/6। तो 1/u का मान 1/6 है, तो u का मान कितना हो जाएगा, u का मान 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6, ठीक है ना। कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा।
थोड़ा सा ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर जो है छः छः प्लस में आ जा रहा है, तो वस्तु की दूरी कभी प्लस में नहीं आती, इसका मतलब कहीं कोई त्रुटि हुई है, तो आप देख लेंगे। यहाँ पर देखिए त्रुटि यही है कि जो प्रतिबिंब की दूरी है, अवतल लेंस चूंकि दिया है ना, तो अवतल लेंस में चाहे कहीं पर भी वस्तु रखते हैं बाईं ओर ही बनता है, तो बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है, हमने यहाँ धनात्मक रख दिया है, तो इसको आप लोग जो है इसको ऋणात्मक मान लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बाईं ओर की अवतल लेंस में कहीं पर भी आप रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, आप जानते हैं लेंस और फोकस के बीच में ही बनता है और बाईं ओर ही बनता है, तो यहाँ पर बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो यहाँ पर जो है ऋणात्मक रखना पड़ेगा, यहाँ -10 रखना पड़ेगा, यहाँ -10 रखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -10 वाला ये प्लस बन जाएगा, तो 3 में से 2 घट जाएगी, यही गलत आ रहा था, तो देख लेंगे थोड़ा सा बस बना लीजिए इसे, ये हो जाएगा -1/u है, ठीक है, -1/u है, तो ये हो जाएगा जो है आपका 3 में से 2 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 में से 2 एक घट जाएगा, ठीक है ना, तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/30, यही आएगा 1/30 आ जाएगा, इसका मतलब u बराबर -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, वस्तु की दूरी कितनी है -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो आपको प्रतिबिंब की दूरी पता हो गई और वस्तु की दूरी पता हो गई, ठीक है ना। अब आप आवर्धन भी ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, आवर्धन बराबर क्या होता है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चों, इसी सवाल को यहाँ बस बता दें क्योंकि यही सवाल है, तो आवर्धन देखिए, आवर्धन देखिए बच्चों क्या होता है, आवर्धन आप जानते हैं यह प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है, और यह जो है v/u के बराबर होता है ना, तो देख लेंगे, तो यहाँ पर रख दीजिए, v का मान दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर रखिए, और u का मान भी पता है आपको -30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका आवर्धन कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आवर्धन धनात्मक है, आवर्धन धनात्मक आ गया कितना 1/3, या यह चूंकि एक अनुपात होता है बच्चों इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, इसको आप लिख सकते हो 0.33, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, आवर्धन क्या आ जाएगा 0.33, ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल कर रहा है 5 सेंटीमीटर के वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से, ठीक है, 5 सेंटीमीटर के वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार बताइए, तो वस्तु की लंबाई वो बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और फोकस दूरी कितना है उत्तल लेंस की, फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक मानी जाती है बच्चों 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यहाँ पर +20 सेंटीमीटर रख दे रहे हैं, और उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो -30 सेंटीमीटर, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है लेंस के सामने, ठीक है ना बच्चों, इसीलिए जो है इसको ऋणात्मक लिया जाएगा क्योंकि बाईं ओर से ही प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार पूछ रहा है तो इसको हम लोग लगा लेंगे, आइए v का मान निकालते हैं यहाँ से, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसी फार्मूले से रख देंगे, f का मान 1/20 बराबर 1/v का मान कितना दिया है पूछ रहा है, u का मान 30 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, तो इसको हल करेंगे थोड़ा सा और, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 1/20 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होगा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों, 1/कितना हो जाएगा 30 बराबर 1/v, अब इसको जो है थोड़ा और हल कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 20 और 30 का लस 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 दूनी 6 यानी 2 हो जाएगा बराबर 1/v,
ठीक है। अब 3 में से 2 घट जाएगा 1, यानी v का मान कितना आ जाएगा 1/60। यहाँ पर 1/v बराबर, तो v बराबर 60। v बराबर कितना आ गया बच्चों 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो 60 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। ठीक है ना। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है बच्चों 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है ये। ठीक है। तो उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब उधर बन रहा है तो धनात्मक दूरी होती है, इसलिए 60 सेंटीमीटर आया है उत्तर। इसके बाद हमको क्या कहना है, इसका साइज तथा स्थिति और आकार बताइए। तो इसको मैं मिटा करके यही सवाल लगा रहे हैं बच्चों, यही लगा दे रहे हैं। तो आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं, इसकी साइज पता चल जाएगी। ठीक है। तो आवर्धन बराबर जानते हैं I/O बराबर V/U, यही होता है। ठीक है। तो I का मान आपको ज्ञात करना है, तो I कितना हो जाएगा बटे O का मान 5 सेंटीमीटर है बराबर V का मान आपने निकाल लिया 60 सेंटीमीटर और U का मान दिया ही है -30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ से जो है I बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणे 5, इसका माइनस में, ये माइनस है बच्चों, ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह माइनस में ऋणात्मक चिन्ह आया है। ठीक है ना। तो आप इससे नहीं घबराएंगे हम माइनस कैसे आ गया, माइनस जो है केवल यह दिखाता है कि यह मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बना है। ठीक है बच्चों। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज के इस लास्ट सवाल को हम देखेंगे। क्या कर रहा है, 4 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है 24 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई 4 और वस्तु की दूरी जो है 16 सेंटीमीटर। इसकी स्थिति, साइज और प्रकृति बताना है। तो चलिए हम लोग लगा देते हैं। O का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, फोकस दूरी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। अच्छा, उत्तल लेंस है इसलिए धनात्मक ले रहे हैं, और U का मान दिया है -16 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बाईं ओर रखा जाएगा इसलिए माइनस रखा गया है। V का मान पूछ रहा है, तो V का मान हम लोग निकाल लेंगे इसी फार्मूले से, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो F का मान 1/24 है, माइनस सॉरी बराबर 1/V। V का मान नहीं है दिया है, यहाँ हो जाएगा 16 दिया है इसका U का मान। तो इसको इधर लागू, तो देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 1/V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/24 माइनस 1/16। ठीक है ना। देखो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, लेकिन इधर जब आएगा तो माइनस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/V बराबर हो जाएगा 24 और 16 का लस लेंगे तो 48 आ जाएगा। हो जाएगा 24 दूनी 48 माइनस 16 3 48, ये आ जाएगा -1/48। इसका मतलब V बराबर 48 सेंटीमीटर। V का मान कितना आ जाएगा -48 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसका मतलब 48 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, फोकस दूरी के दुगने दूरी पर बन रहा है, यही तो दिखा है, 48 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है ना, यही आना चाहिए उत्तर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर। V बराबर -48 सेंटीमीटर सही है बच्चों, V का मान -48 सेंटीमीटर ही आएगा, उत्तर सही है। इसके बाद क्या रहा है कि इसकी स्थिति, साइज व प्रकृति बताइए। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि V का मान ऋणात्मक आया है, ऋणात्मक आया है ना। तो ऋणात्मक आने का मतलब ये है बच्चों कि ये प्रतिबिंब जो है इधर बन रहा है, नीचे बना है, मुख्य अक्ष के नीचे बना है, और ये जो है फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर 48 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। ठीक है। अच्छा, इसकी साइज भी देख लेते हैं, यह आवर्धन निकाल करके इसको मिटा दें, इसकी साइज भी देख लेते हैं बच्चों आवर्धन निकाल करके। तो आवर्धन यम बराबर क्या होता है I/O बराबर V/U, यही होता है। तो ये हो जाएगा
आई आपको चाहिए बटे ओ का मान 4 सेंटीमीटर बराबर वी का मान -48 आ गया बटे यू का मान कितना है -16, तो ये हो जाएगा 16 तियाँ 48, तो ये हो जाएगा आई बटे 4 बराबर 3, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर कितना आ जाएगा 4 गुणे 3 यानी 12, यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो है ये ऊपर की ओर प्रतिबिंब बन रहा है, तभी इसका मान कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसकी साइज कितनी हो जाएगी, देखिए वस्तु की साइज 4 है और प्रतिबिंब की साइज 12 है, तो साइज इसकी 3 गुनी हो जाएगी, कितनी 3 गुनी। तो इस तरीके से हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है ना। तो आगे अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट से, मानव नेत्र वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, और आपको कैसा ही वीडियो लगा इसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, अगर कोई समस्या हो रही है तो उसको भी लिख करके आप बताएं, हम जो है उस सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।